स्टूडेंट कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमैट्री बुक का असी चैप्टर पढ़ते पे हाँ फोर्थ सक्सैसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज असी सॉल्व कर चुके हैं जिहदे असी सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव तक पढ़िया। नैक्सट आउंदी है साडे कोल सैकेंड एक्सरसाइज जिहदे हुण असी पढ़ांगे डेरीवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर कि किसी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरीवेटिव किवें फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक देखो डेरीवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सो कुछ फॉर्मूले पढ़ांगे जिहदे विच सानू कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दिते होणगे और उन्हां दा nth ऑर्डर डेरीवेटिव दस्सिया होएगा। सो तुसी फॉर्मूले लर्न करने आ। सो देखो फर्स्ट फॉर्मूला कि इफ y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू पावर m। सो जेकर फंक्शन होवे ax प्लस b रेज टू पावर m टाइप का दैन उहदा nth ऑर्डर किहदे कोल आएगा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 सो ऑन m माइनस n प्लस 1 इंटू ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस n इंटू a रेज टू पावर n। सो जेकर इस टाइप का फंक्शन आ दैन उहदा nth डेरीवेटिव इस फॉर्मूले दे इक्वल होएगा। सिमिलरली सैकेंड फॉर्मूला कि जेकर फंक्शन आ 1 ओवर ax प्लस b टाइप का दैन nth ऑर्डर डेरीवेटिव की होएगा माइनस 1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू a रेज टू पावर n ओवर ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 x इज नॉट इक्वल टू माइनस b ओवर a। थर्ड फॉर्मूला कि इफ y इक्वल्स टू log ax प्लस b then nth order derivative is minus 1 raised to power n minus 1 into factorial n minus 1 into a raised to power n over ax plus b raised to power n और x must be greater than minus b over a। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला देखो कि इफ y इक्वल्स टू a raised to power mx where a greater than 0 then nth order derivative is a raised to power mx into log a raised to power n into m raised to power n। और फिफ्थ फॉर्मूला if y equals to sin ax plus b then yn is equal to a raised to power n sin ax plus b plus n pi by 2 for all x in real। सिक्स्थ फॉर्मूला देखो if y equals to cos ax plus b then nth order derivative is a raised to power n cos ax plus b plus n pi by 2 for all x in real। सेवंथ फॉर्मूला कि if y equals to e raised to power ax sin bx plus c then yn is equal to a square plus b square raised to power n by 2 into a raised to power x into e raised to power ax sin bx plus c plus n tan inverse b by a। Similarly, eighth formula if y equals to e raised to power ax cos bx plus c then yn is equal to a square plus b square raised to power n by 2 into e raised to power ax cos bx plus c plus n tan inverse b by a। सो ये 8 फॉर्मूले ने जिन्हां दे विच असीं कुछ फंक्शन पढ़े ने स्टैंडर्ड फंक्शन और उन्हां दे nth ऑर्डर डेरीवेटिव्स। सो 8 फॉर्मूले जो 8 फॉर्मूले दिते ने ये तुसीं लर्न करने ने। सो एक्सरसाइज 4b दे विच जो भी असीं सम सॉल्व करांगे वो इन्हां फॉर्मूलेज दे उपर ही बेस ने। एक्सरसाइज 4b दा फर्स्ट सम देखो find the nth order derivative of under root 2 minus 3x where x is less than 3 by 2। सो इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करना है। देखो दो मैथड नाल इस सम नूं असीं सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैथड हैगा कि पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड कर लिए दैन सैकेंड ऑर्डर दैन थर्ड दैन फोर्थ और लास्ट ते nth ऑर्डर। और सैकेंड मैथड की आ कि डायरैक्ट जो असीं हुणे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े ने डायरैक्ट वो अप्लाई करके सॉल्व कर लिए। सो दोनों मैथड देखांगे असीं। फर्स्ट मैथड सॉल्व करांगे पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव फिर सैकेंड फिर थर्ड और लास्ट ते nth ऑर्डर डेरीवेटिव। सो सोल्यूशन देखो इहदा कि लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 3x। सो जो फंक्शन सानूं गिवन आ उहनूं असीं y दे इक्वल लेट कर लिया। दैन देखो अंडर रूट नूं लिख सकते हो रेज टू पावर 1/2। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव y1 देखो 1/2 अगे मल्टीप्लाई हो गया और इधर एक पावर लेस हो जाएगी और फर्दर इस फंक्शन का डेरीवेटिव करोगे तो क्या आ गया -3। सो ये y1 आ गया। नैक्सट y2 देखो 1/2 एज इट इज़ और नैक्सट
1/2 माइनस 1 जो पावर आ वो अगे मल्टीप्लाई होगी और फर्दर इत्थे एक पावर लैस हो जाएगी और -3 एज इट इज़ एंड दैन इस फंक्शन का डेरीवेटिव जो कि किहदे इक्वल आएगा -3 दे इक्वल। सो y2 फिर किहदे इक्वल आ गया 1/2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2 -2 और -3 स्क्वेयर। उस तो बाद थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव हुण देखो आ दोनों टर्म एज इट इज़ और आ पावर अगे मल्टीप्लाई होगी और इत्थे एक पावर लैस हो जाएगी -3 स्क्वेयर एज इट इज़ और इस फंक्शन का डेरीवेटिव करोगे तो कितना आ गया -3। सो कैलकुलेशन करोगे दैन y3 किहदे इक्वल आना है देखो आ एज इट इज़ आ जाएंगे टर्म्स और इत्थे की हो जाएगा 1/2 -3 और -3 क्यूब। सो y3 की वैल्यू आ गई। हुण देखो ਅਸੀਂ जेकर थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड कर रहे हैं दैन देखो इत्थे -1 -2 जो असी थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करते हैं इत्थे कितना आ रहा है -2 आ रहा है मतलब इत्थे 2 आ रहा है इत्थे 3 है तो इत्थे कितना आएगा 2 मीनस एक लैस आएगा एक नंबर लैस आएगा। उस तो बाद जेकर इत्थे 3 आ तो इत्थे रेज टू पावर कितना आ रहा है 3 और इहदी रेज टू पावर भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सो दैट मीनस जो थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड कर रहे हैं असी इत्थे एक वैल्यू लैस आ रही है और इत्थे दोनों 3 आ रहे हैं। सो इसका मतलब जेकर फोर्थ ऑर्डर डेरीवेटिव असी फाइंड करांगे दैन साडे कोल इत्थे की आएगा -1/2 सॉरी 1/2 -3 आ जाएगा एक नंबर लैस और आ दोनों एज इट इज़ और एक नंबर लैस आ गया और इत्थे की आएगा देखो 4 आ फोर्थ ऑर्डर डेरीवेटिव तो दैट मीनस इत्थे कितना आना है 4 और रेज टू पावर भी इत्थे कितना आएगा 4। सो जो y4 फाइंड किया इत्थे 3 आएगा मीनस एक नंबर लैस आएगा और इधर 4 जो y4 फाइंड कर रहे हैं 4 ही आएगा और इत्थे भी कितना आना है 4। सो इसका मतलब जेकर असी nth ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड करांगे सो इत्थे साडे कोल एक नंबर लैस आएगा मीनस n-1 आएगा और इधर n आना है और इधर भी कितना आएगा n और बाकी टर्म्स एज इट इज़। सो देखो yn फिर 1/2 1/2 -1 1/2 -2 1/2 -3 एज इट इज़ एंड सो ऑन लास्ट वाली जो टर्म आनी आ उहदे च एक नंबर लैस आएगा इहदे तो इत्थे जेकर n आ तो इत्थे आ गया n-1 और सिमिलरली 2 - 3x रेज टू पावर 1/2 -n आ जाना है क्योंकि nth ऑर्डर डेरीवेटिव आ सो -3 रेज टू पावर n आ गया। सो ये साडे कोल nth ऑर्डर डेरीवेटिव आ गया। हुण इहनूं कैलकुलेट करोगे देखो सॉल्व करोगे एलसीएम सो की आ गया -1/2 -3/2 -5/2 और इधर ब्रैकेट ओपन करोगे इत्थे की आ गया -n+1 एलसीएम लिया इधर 1 - 2n/2 और -3 रेज टू पावर n। दैन अगेन इस टर्म नू सॉल्व करोगे कितना आ गया 3 - 2n/2 और इथों माइनस कॉमन निकाल लिया सो -2n - 1/2। देन देखो इधर भी माइनस कॉमन निकालोगे 2n - 3/2 और इधर नेगेटिव आ सो इनू डिनोमिनेटर च लिख सकते हो। सो देखो yn किहदे कोल आएगा देखो इधर भी माइनस 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 एंड माइनस सो -1 कॉमन निकालोगे और देखो किन्ने टाइम आ रहा है n-1 टाइम आ रहा है ना सो दैट मीनस इत्थे असीं लिख सकते हैं 1/2 -1 रेज टू पावर n-1 क्योंकि माइनस जो आ n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देखो आ चीज़ आ जाएगी -1 रेज टू पावर n-1 1 × 3 × 5 एंड लास्ट डे 2n-3 ओवर 2 रेज टू पावर n। सो डिनोमिनेटर च आ गया फैक्टर की हो गया 2n-1 रेज टू पावर 2 और देखो -3 रेज टू पावर n सी उहदे चों -1 कॉमन निकाल लिया सो अलग अलग करके लिख दिता सो -1 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। सो आ जो -1 है इनू इधरली साइड ते ले आओ सो देखो पावर्स ऐड हो जाएंगी बेस सेम आ तो पावर ऐड हो गई सो -1 रेज टू पावर n-1 प्लस n आ गया और आ टर्म्स एज इट इज़। दैन देखो इत्थे की हो जाना 2n-1 हुण 2n-1 एक ऑड नंबर आ सो जदों -1 नूं तुसीं ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नैगेटिव आएगा -1 आना है। सो इहदा मतलब जदों इस टर्म नूं असीं ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया इत्थे की आ गया माइनस। सो yn कैलकुलेशन करन ते लास्ट ते साडे कोल आ वाली वैल्यू आ जाएगी। सो आता हो गया फर्स्ट मैथड कि पहला असीं y1 फाइंड किया दैन y2 दैन y3 एंड दैन yn। हुण सैकेंड मैथड की आ कि डायरैक्टली तुसीं फर्स्ट फार्मूला लगा के
ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ y ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 - 3x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2। ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ax + b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -3, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਔਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਦੈਨ ਨਾਓ ਦਾ nth ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ yn ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -3 ਔਰ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2। ਦੈਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ yn ਦੀ 1/2 1/2 -1 into 1/2 -2, so on 1/2 minus n plus 1 2 - 3x raised to power 1/2 minus n into -3 raised to power n। ਸੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ yn ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ yn ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सेकेंड सम देखो नेक्स्ट, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। सो इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सोल्यूशन देखो जो फंक्शन सानू गिवन आ लिख लिया, दैन देखो x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। सो इत्थे फॉर्मूला लगाओगे कि आ गया x माइनस a इंटू x प्लस a। दैन सानू पता है कि log m इंटू n किहदे इक्वल हुंदा है, log m प्लस log n दे इक्वल। सो उस अकॉर्डिंगली y किहदे इक्वल आ गया, log x माइनस a प्लस log x प्लस a। दैन yn डेरिवेटिव फाइंड करना है और असी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि log ax प्लस b किहदे इक्वल हुंदा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव -1 रेज टू पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 इंटू a रेज टू पावर n ओवर ax प्लस b रेज टू पावर n। सो इस फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਔਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -a। ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਗੇਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਔਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ a। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। सो देखो -1 रेज टू पावर n -1 फैक्टोरियल n -1, a ਦੀ जगह 1 रेज टू पावर n आ गया और आ टर्म एज इट इज। सिमिलरली इत्थे भी a ਦੀ जगह 1 रेज टू पावर n आ जाएगा। दैन देखो 1 रेज टू पावर n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਸੋ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਓਵਰ x - a रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर x प्लस a रेज टू पावर n। सो फाइनल आंसर साडे कोल yn दी वैल्यू आ गई। सो इवें ही तुसीं बाकी सम भी सॉल्व करने ने।